नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इलीगल नॉलेज पर। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो विज्ञान की दुनिया में हमेशा से ही लोगों का ध्यान आकर्षित करता आया है। अगर हम जुपिटर पर गिरते हैं तो हमारे साथ क्या होगा? जुपिटर सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे रहस्यमय ग्रह अपने विशाल आकार और अद्भुत संरचना के लिए प्रसिद्ध है। आज हम जानेंगे कि जुपिटर पर गिरने का अनुभव कैसा होगा और इस ग्रह की विशेषताओं का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो चलिए इस रोमांचक यात्रा की शुरुआत करते हैं। जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जिसका व्यास लगभग 1,42,984 किलोमीटर है। यह ग्रह मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। जुपिटर की संरचना पृथ्वी से काफी अलग है, क्योंकि यह एक गैसीय दिग्गज है जिसका कोई ठोस सतह नहीं है। इसका वायुमंडल अत्यधिक घना और गहरा है, जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। जुपिटर की विशेषता इसके विशाल वायुमंडल में स्थित ग्रेट रेड स्पॉट है, जो एक विशाल तूफान है और सदियों से सक्रिय है। इसके अलावा जुपिटर के पास 79 ज्ञात चंद्रमाएं हैं, जिनमें से 4 को खोजकर्ता ईओ, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो ने नामित किया है। ये चंद्रमाएं न केवल हमारे लिए बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनमें जीवन की संभावनाओं की खोज की जा रही है। जुपिटर का वातावरण बेहद जटिल और गतिशील है। इसके वायुमंडल में मुख्यतः हाइड्रोजन लगभग 90% और हीलियम लगभग 10% गैसें पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ मीथेन, अमोनिया और जलवाष्प जैसी गैसें भी मौजूद है। जुपिटर के वायुमंडल में बेमिसाल बिजली के तूफान चलते रहते हैं, जो इसे और भी भयानक और अद्भुत बनाते हैं। जुपिटर के वायुमंडल में मौजूद विभिन्न रंगीन धाराएं, जो इसे नीला, पीला, लाल और सफेद रंगों में दिखाती है, इसकी भौतिक और रासायनिक संरचना को दर्शाती है। ये धाराएं उच्च गतिशीलता और तापमान के कारण बनती है, जिससे जुपिटर का दृश्य और भी रंगीन हो जाता है। सबसे प्रसिद्ध है जुपिटर का ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान है जिसकी व्यास लगभग 16,350 किलोमीटर है। यह तूफान जुपिटर के वायुमंडल में 40 से अधिक वर्षों से सक्रिय है और इसे एक अत्यंत स्थिर संरचना के रूप में जाना जाता है। जुपिटर की आंतरिक संरचना भी पृथ्वी से काफी भिन्न है। इसकी केंद्र में एक ठोस कोर हो सकता है, जिसकी अनुमानित व्यास लगभग 14,000 किलोमीटर है। इस कोर के चारों ओर तरल धात्विक हाइड्रोजन की परत है, जो ग्रह की विशालता को बढ़ाती है। इसके ऊपर गैसीय परतें हैं, जो हीलियम और हाइड्रोजन गैसों से बनी हुई है। जुपिटर के केंद्र में उच्च दबाव और तापमान होता है, जो इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाता है। यहाँ के घने धात्विक हाइड्रोजन की परतें विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों का निर्माण करती है, जो जुपिटर के मजबूत मैग्नेटिक क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है। यह मैग्नेटिक क्षेत्र जुपिटर के चंद्रमाओं और परिधि पर कई प्रकार की विद्युत चुंबकीय गतिविधियों को प्रेरित करता है। अब हम एक कल्पना करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जुपिटर पर गिरता है तो उसके साथ क्या होगा। जुपिटर के विशाल गुरुत्वाकर्षण के कारण गिरने की प्रक्रिया अत्यंत तेज और भयावह होगी। जब आप जुपिटर के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे तो आपको भारी हवा का प्रतिरोध महसूस होगा, जो गिरने की गति को और बढ़ा देगा। जुपिटर की सतह, जैसा कि हमने पहले जाना, ठोस नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ेंगे, वैसे वैसे दबाव और तापमान अत्यधिक बढ़ते जाएंगे। सबसे पहले आपको जुपिटर के वायुमंडल की घनी परतों में प्रवेश करना होगा, जहां तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम गैसें इतनी घनी होंगी कि आप तुरंत ही गिर जाएंगे। जुपिटर की आंतरिक संरचना के करीब पहुंचते पहुंचते धात्विक हाइड्रोजन की परत आपको अपने शरीर को ठोस करने के लिए मजबूर कर देगी। इस अत्यधिक दबाव में आपका शरीर नष्ट हो जाएगा और आप पूरी तरह से जुपिटर के भीतर विलीन हो जाएंगे। जुपिटर का वातावरण कई पर्यावरणीय चुनौतियों से भरा हुआ है। इसके वायुमंडल में चलने वाले तूफान और बिजली की चमक इसे एक अत्यंत गतिशील ग्रह बनाती है। जुपिटर पर चलने वाले बर्फ के तूफान, जैसे कि ग्रेट रेड स्पॉट, इसे और भी भयावह बना देते हैं। इसके अलावा जुपिटर के वातावरण में मौजूद भारी धूल के तूफान भी इसे और भी चैलेंजिंग बनाते हैं। ये तूफान इतनी तेजी से चलते हैं कि वे ग्रह के किसी भी हिस्से को पूरी तरह से बदल सकते हैं।
जुपिटर की वातावरणीय संरचना और गति इसे एक अनूठा ग्रह बनाती है, जहां प्राकृतिक घटनाएं एक दूसरे के साथ मिलकर इसे और भी रहस्यमय बना देती है। जुपिटर की चंद्रमाएं भी इस ग्रह की खूबसूरती में चार चांद लगाती है। इनमें से सबसे प्रमुख है यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो और ईव। ये चंद्रमाएं न केवल जुपिटर के वातावरण को और भी रोचक बनाती है, बल्कि वैज्ञानिकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यूरोपा पर वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके नीचे एक विशाल महासागर हो सकता है, जहां जीवन की संभावनाएं मौजूद हो सकती है। इसकी बर्फीली सतह के नीचे पानी हो सकता है, जो जीवन के लिए आदर्श हो सकता है। गैनीमेड सौर मंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा है, जो जुपिटर से भी बड़ा है। इसका वातावरण और ऊपरी सतह बहुत ही आकर्षक है, जो इसे वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए महत्वपूर्ण बनाते हैं। कैलिस्टो की सतह पर भी अनेकों रहस्य छिपे हुए हैं। इसके विशाल क्रेटर्स और बर्फ की परतें इसे एक अद्भुत ग्रह बनाती है। ईओ जुपिटर का सबसे सक्रिय चंद्रमा है, जहां लगातार ज्वालामुखी विस्फोट होते रहते हैं। इसकी सतह पर लावा फटने की गतिविधियां इसे एक अत्यंत गतिशील और रहस्यमय स्थल बनाती है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड भी इसकी महानता को दर्शाता है। यह ग्रह सौरमंडल का सबसे शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड है, जो इसकी तेज घूर्णन गति के कारण उत्पन्न होता है। जुपिटर की तेज गति और धात्विक हाइड्रोजन की परतें मिलकर इसका मजबूत मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, जो ग्रह के चारों ओर एक विशाल मैग्नेटिक बुलबुला पैदा करता है। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जुपिटर के चारों ओर एक विशाल रेडियो ध्वनि क्षेत्र और चुंबकीय तूफान होते हैं। ये चुंबकीय गतिविधियां जुपिटर के वायुमंडल और उसके चंद्रमाओं पर भी प्रभाव डालती है। अगर हम जुपिटर पर गिरते हैं, तो इसके मजबूत मैग्नेटिक फील्ड हमारे लिए एक अतिरिक्त चुनौती होगी। इससे उत्पन्न चुंबकीय विकिरण हमारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को नुकसान पहुंचा सकता है और हमारे शरीर को भी हानिकारक विकिरण से बचा नहीं पाएंगे। जुपिटर का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से लगभग 2.5 गुना अधिक है। इसका मतलब है कि अगर आप पृथ्वी पर 70 किलोग्राम वजन रखते हैं, तो जुपिटर पर आपका वजन लगभग 175 किलोग्राम होगा। यह अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण आपके शरीर पर भारी दबाव डालता है, जिससे आपको तेजी से धक्का मिलेगा। जब आप जुपिटर के वायुमंडल में गिरेंगे, तो इसकी शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति आपकी गति को और बढ़ा देगी। आप इतनी तेजी से नीचे की ओर खींचे जाएंगे कि आपके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ने लगेगा, जिससे आप तुरंत ही बर्बाद हो जाएंगे। जुपिटर पर गुरुत्वाकर्षण की यह ताकत ही नहीं, बल्कि इसके वातावरण में मौजूद तेज हवाएं और तूफान भी आपके गिरने के अनुभव को और भी भयावह बना देंगे। जुपिटर का तापमान और दबाव इसकी आंतरिक संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जुपिटर के वायुमंडल में तापमान लगभग -145 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है और गहराई में जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ते हैं, तापमान बढ़कर 24,000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इसी के साथ दबाव भी तेजी से बढ़ता है, जिससे आपके शरीर पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जब आप जुपिटर के वायुमंडल में प्रवेश करेंगे, तो आपको पहले एक ठंडी और घनी हवा का अनुभव होगा, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे की ओर बहेंगे, तापमान में भारी वृद्धि होगी। यह तेज गर्मी और बढ़ते दबाव आपके शरीर को तुरंत ही नष्ट कर देंगे। जुपिटर के भीतर के दबाव और तापमान के कारण इसके अंदर की संरचना पूरी तरह से भिन्न होती है। धात्विक हाइड्रोजन की इस परत में तापमान इतना अधिक होता है कि यह गैस को तरल रूप में परिवर्तित कर देती है, जिससे जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड और भी मजबूत होती है। जुपिटर का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि इसके चंद्रमाओं में जीवन की संभावनाएं हो सकती है। जुपिटर के चंद्रमा यूरोपा पर एक विशाल महासागर हो सकता है, जहां जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां हो सकती है। यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे पानी हो सकता है, जो जीवन के लिए आदर्श हो सकता है। यूरोपा पर जीवन की खोज वैज्ञानिकों के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन हो सकती है। इसके अलावा जुपिटर के अन्य चंद्रमाएं जैसे गैनीमेड और कैलिस्टो भी जीवन की संभावनाओं पर शोध के योग्य है। हालांकि जुपिटर के वायुमंडल में जीवन की संभावना कम है, लेकिन इसके चंद्रमाओं में जीवन की खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन की विविधता और संभावनाओं के बारे में नई समझ प्रदान कर सकती है। वैज्ञानिकों ने जुपिटर की संरचना और उसके वातावरण को समझने के लिए कई मिशन भेजे हैं। प्रमुख मिशनों में जुपिटर ऑर्बिटर मिशन,
ग्रेविटी और रेडियो इंटरफेरोमीटर टेलीस्कोप, ग्रेविटी और यूरेनस एंड नेपच्यून ऑर्बिटर मिशन शामिल है। ये मिशन जुपिटर की भौगोलिक संरचना, वायुमंडल और उसके चंद्रमाओं के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। इन मिशनों ने हमें जुपिटर के वायुमंडल में मौजूद तूफानों, मैग्नेटिक फील्ड और चंद्रमाओं के महासागरों की गहराई को समझने में मदद की है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि जुपिटर के चंद्रमाओं में जीवन की संभावनाएं हो सकती है, जिससे भविष्य में और अधिक मिशनों की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र की वजह से उसके चंद्रमाओं पर अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें ब्रह्मांड में जीवन के विकास के बारे में नई जानकारी प्रदान कर सकता है। भविष्य में अगर हम जुपिटर पर मानव मिशन की योजना बनाते हैं, तो इसके लिए हमें कई तकनीकी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। जुपिटर की अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण, दबाव और तापमान की वजह से वहां मानव मिशन करना अत्यंत कठिन होगा। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में उन्नत तकनीक और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से हम जुपिटर के चंद्रमाओं पर मिशन भेज सकते हैं। यूरोपा जैसे चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं के कारण यह स्थान मानव मिशनों के लिए आकर्षक हो सकता है, लेकिन इसके लिए हमें उच्च तकनीकी उपकरण, सुरक्षित आवास और अत्यधिक सुरक्षित वाहनों की आवश्यकता होगी, जो जुपिटर के कठोर वातावरण का सामना कर सके। इसके अलावा जुपिटर के दूरस्थ स्थान और लंबी यात्रा समय की वजह से मानव मिशन को आर्थिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी तैयार करना होगा। जुपिटर का वैज्ञानिक महत्व असीमित है। यह ग्रह न केवल सौर मंडल का सबसे बड़ा है, बल्कि यह ब्रह्मांड की संरचना और विकास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करता है। जुपिटर के अध्ययन से हमें ग्रहों के निर्माण, वायुमंडल की प्रक्रियाओं और जीवन की संभावनाओं के बारे में नई समझ मिलती है। जुपिटर का मैग्नेटिक फील्ड, तूफान और चंद्रमाओं के महासागरों का अध्ययन करके वैज्ञानिकों को ग्रहों के विकास और जीवन के लिए अनुकूल स्थितियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। यह अध्ययन हमें सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी की विशेषताओं को समझने में भी मदद करता है। जुपिटर हमारे सौर मंडल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें हमारे ब्रह्मांड में हमारे स्थान को समझने में मदद करता है। जुपिटर की विशालता और उसकी संरचना इसे एक अद्वितीय ग्रह बनाती है, जो हमें ग्रहों के विकास और जीवन की संभावनाओं के बारे में नई समझ प्रदान करती है। जुपिटर के अध्ययन से हमें यह भी पता चलता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना विशाल और जटिल है। यह ग्रह हमें ब्रह्मांड की गहराई में हमारी जगह को समझने में मदद करता है और हमें यह याद दिलाता है कि हम ब्रह्मांड के अन्य हिस्सों में कितने छोटे हैं। इस प्रकार जुपिटर न केवल हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, बल्कि यह वैज्ञानिक अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र भी है, जो हमें हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने में मदद करता है। दोस्तों, आज हमने जाना कि अगर हम जुपिटर पर गिरते हैं, तो हमें क्या क्या अनुभव करना पड़ेगा। जुपिटर की विशालता, इसके घने वायुमंडल, अत्यधिक दबाव और मजबूत गुरुत्वाकर्षण हमें एक भयावह अनुभव का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इसके बावजूद जुपिटर का अध्ययन हमें ब्रह्मांड की गहराइयों में हमारी जगह को समझने में मदद करता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इलीगल नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नए और रोचक विषय के साथ।